हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज मैं आप सबके बीच एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हूं, जिसमें मैं आप सबको बताऊंगा कि बचे हुए कुछ दिनों में जो मनोविज्ञान का एग्जाम होने वाला है तो उसकी तैयारी हम लोग कैसे करेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि एडमिट कार्ड जारी हो गया है और 10 तारीख को यानी 10 फरवरी को आप सभी का मनोविज्ञान का एग्जाम है। सेकंड सिटिंग में आप सभी को डर लग रहा है कि कैसे मनोविज्ञान की तैयारी करेंगे, कहाँ से प्रश्न पूछेगा, उसमें ऑब्जेक्टिव कैसा आ रहा है, सब्जेक्टिव कैसा आ रहा है, इन सभी का आप लोग को दिक्कत है। तो आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि कैसे मनोविज्ञान में हमें पढ़ना है कि ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो वो अच्छे से हमारा क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो को आखिरी तक आप लोग जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही ये वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोग को समझ में फिर नहीं आएगा। जो मैं बातें बताने वाला हूँ उसको आप लोग शुरू से लेकर के आखिरी तक जरूर देखिएगा। हमारा जो टॉपिक है आज का वो ये है कि बचे हुए दिन में मनोविज्ञान की तैयारी हम लोग कैसे करें। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जो मनोविज्ञान है हमारा, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बचे हुए कुछ दिन में क्या पढ़ेंगे। पहला पॉइंट तो हमारा ये होगा कि जो साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान है, इसमें बचे हुए जो कुछ दिन है, बचे हुए जो दिन है, इनमें हम क्या पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो मनोविज्ञान है या साइकोलॉजी है उसका सिलेबस क्या है। आप लोग इतना दिन से पूरे साल भर से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो किताब नहीं पढ़े होंगे, जो बुक को नहीं छुए होंगे, उनको कुछ भी नहीं पता होगा कि मनोविज्ञान का सिलेबस आखिर में क्या है, उसमें क्या पढ़ना रहता है, क्या नहीं पढ़ना रहता है, कुछ नहीं पता होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो मनोविज्ञान के सिलेबस को जान रहे होंगे, पढ़े भी होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि जो मनोविज्ञान का सिलेबस है तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारे एग्जाम में पूछने लायक है, जो पूछेगा उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले सिलेबस में हम लोग ये देखेंगे पाठ के नाम की। पहला तो हमारा मेन टॉपिक होगा जो मनोविज्ञान है, इसमें कि पाठ कितने हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे जो पाठ भी नहीं जान रहे होंगे कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी में पाठ कौन कौन से हैं। तो आज पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा मनोविज्ञान है उसमें पाठ कौन कौन सा है। तो किताब में हमारा जो टोटल 9 पाठ है, जिसमें पहला पाठ का नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। दूसरा पाठ जो हमारा स्व तथा व्यक्तित्व है, जिसको हम लोग आत्म भी बोलते हैं। एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे आप लोग तो वहां पे आत्म लिखा हुआ है, आत्म एवं व्यक्तित्व। तीसरा जो पाठ है हमारा जीवन की चुनौतियों का सामना है। चौथा नंबर जो पाठ है हमारा मानसिक विकार है। पांचवा पाठ है हमारा मनोचिकित्सा है। छठा पाठ है हमारा अभिवृत्ति तथा सामाजिक संज्ञान है। सातवां जो पाठ है हमारा सामाजिक प्रभाव तथा समूह प्रक्रम है। आठवां लेसन हमारा मनोविज्ञान एवं जीवन है। और 9 लेसन जो है हमारा प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए आवश्यक कौशल। तो ये टोटल जो है 9 पाठ है जो मनोविज्ञान में हम लोग को पढ़ना है। अब बात ये आएगा कि पाठों जो है टोटल 9 पाठ है, तो अभी हम लोग के पास समय उतना नहीं है कि हम एक एक पाठ को लेंगे और पूरा पढ़ना बैठेंगे। पूरा पढ़ने बैठेंगे तो पता चला कि हम लोग का ये जो सिलेबस है नहीं खत्म हुआ और हम क्या करें कि एग्जाम भी आ गया नजदीक। तो इससे हम क्या बचना है, इसके लिए हमें क्या उपाय करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान के जो सारे पाठ यानी हर पाठ के हम लोग जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उसको पढ़ेंगे। ठीक, तो अब हम लोग आगे चर्चा ये करेंगे कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी में कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हमें देखना और पढ़ना है। तो पहला लेसन जो हमारा था, पहला लेसन मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। पहला लेसन जो मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं थी, तो इसमें हम लोग को जो मेन टॉपिक है उसमें पहला है बुद्धि के परिभाषा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा, याद रखिएगा। बुद्धि की परिभाषा को, बुद्धि के प्रकार को, बुद्धि के सिद्धांत को, बुद्धि और संस्कृति के संबंध को, बुद्धि परीक्षण को और प्रतिभाशाली बालक और मंद बुद्धि बालक के बारे में, ये जितना भी टॉपिक है ये सारा जो है हमारा मनोविज्ञान का जो पहला पाठ है उससे है रिलेटेड। तो ये सारे टॉपिक को जो आप लोग जरूर पढ़िएगा, इससे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज जो है पूछा जाता है, तो ये जरूर आप लोग पढ़िएगा। इसके बाद अगर आगे देखेंगे हम लोग आगे, तो दूसरा पाठ में जो हमारा स्व और व्यक्तित्व है, उसमें स्व और व्यक्तित्व की परिभाषा को समझना है, स्व के विभिन्न पक्षों के बारे में जानना है और व्यक्तित्व अधिगम के उपागम या सिद्धांत के बारे में हमें पढ़ना है। यानी इस पाठ में जो है देखेंगे ज्यादा तो स्व और व्यक्तित्व के बारे में तो दिया हुआ है, साथ में जो व्यक्तित्व हमारा है, व्यक्तित्व अध्ययन के जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों को भी पढ़ना है।
क्योंकि सिद्धांत से भी क्वेश्चन आता है, जिसमें फ्रायड का आक्रामक मॉडल के बारे में दिया, चेतन अचेतन और अर्धचेतन के बारे में, फिर इसके बाद इदम अहम प्रहम के बारे में दिया गया है। तो ये सारे व्यक्तित्व अध्ययन के सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं, तो उन सिद्धांतों को भी पढ़ना है, स्व के पक्ष की भी चर्चा करना है कि स्व के पक्ष कौन कौन से हैं, और साथ ही स्व और व्यक्तित्व के बारे में भी पढ़ना है हमें। तो ये दूसरा लेसन से जुड़ा हुआ था। इसी तरह तीसरा लेसन की बात करेंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सी है, तो तीसरा लेसन जीवन की चुनौतियों का सामना है, पाठ का नाम। इसमें अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे तो समायोजन की परिभाषा है, ठीक। इसके बाद समायोजन का क्षेत्र है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रतिबल का अर्थ एवं स्वरूप, यानी प्रतिबल जिसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं, तो स्ट्रेस के अर्थ के बारे में, स्ट्रेस का जो है परिभाषा, उसको स्वरूप के बारे में, व्यथा और सकारात्मक प्रतिबल में अंतर देखना है, जिसको हम लोग यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस इंग्लिश में बोलते हैं, तो इसको ध्यान में पढ़ना और समझना है। इसके बाद प्रतिबल के स्रोत के बारे में, प्रतिबल के प्रकार के बारे में जानना है। यह हम आप लोग को पहले भी बताते आ रहे थे कि प्रतिबल के स्रोत जो है अलग होता है, प्रकार अलग होता है, तो प्रतिबल के स्रोत और प्रकार इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। साथ ही जो है प्रतिबल का समाधान, ये भी चर्चा करना है, और उसके बाद प्रतिबल और स्वास्थ्य का संबंध के बारे में भी पढ़ना है। तो ये हमारा जो तीसरा लेसन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो सारे थी। इसके बाद बात करेंगे हम लोग चौथा लेसन का। चौथा लेसन का बात करेंगे तो इसमें दिया है मानसिक विकार। पाठ का नाम क्या है? मानसिक विकार नाम है पाठ का नाम, जिसमें अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे तो असामान्य किसे कहेंगे, ठीक, इसके बारे में पढ़ना है। असामान्य व्यवहार की विशेषता क्या है, असामान्य के प्रकार क्या है, असामान्यता के जो है कारण क्या है, मनोविकारों का वर्गीकरण, ये सारा जो है हमारा चौथा लेसन जो मानसिक विकार पाठ है उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको जो है आप लोग जरूर पढ़िएगा। साथ ही जो इसी पाठ में हम लोग को देखना है प्रमुख मानसिक विकृतियों को, विकृतियों मतलब बीमारियों को, तो कौन कौन सी बीमारियां होंगी उस पर एक नजर डालेंगे। जिसमें दुर्भीति हो गया, जिसको फोबिया बोलते हैं, इसको पढ़ना है। मनोग्रस्तता, मनोबाध्यता को जो है पढ़ लेना है, ठीक, इससे भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में। मादक द्रव्य सेवन संबंधित विकार जो है ये भी एक हमारा मानसिक विकृति है, इसको भी पढ़ लेना है। विकार के उसके बाद जो है मनोविच्छेदित विकृति के बारे में पढ़ना है, और मनोविदारिता के बारे में। तो ये सारा टॉपिक जो है प्रमुख मानसिक विकृति, ये भी चौथा लेसन से ही जुड़ा है। तो ये सारे जितने भी टॉपिक थे ये चौथा लेसन का था, तो इन्हें भी आप लोग को एक नजर जरूर देख करके पढ़ना समझना है। और पढ़ना मतलब ये नहीं कि लाइन बाय लाइन पढ़ना है, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो भी टॉपिक उठाए उसमें जो इंपॉर्टेंट है उसी को केवल पढ़ना है, पूरा लाइन बाय लाइन जो है एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ते चलना है। ये मैं क्या किया हूँ कि पूरा बुक से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैं निकाल करके आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ। तो आप सभी लोग का भी फर्ज है कि इन टॉपिक से जो है जो इंपॉर्टेंट हो उसको पढ़ना और समझना। साथ ही जो है इसके बाद दे रहा है आगे पांचवा लेसन में। पांचवा लेसन में हमारा क्या है, मनोचिकित्सा है। मनोचिकित्सा पांचवा लेसन का नाम है। इसमें अगर देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक को तो दिया है कि मनोचिकित्सा की प्रकृति, मनोचिकित्सा की प्रकृति एवं प्रक्रिया, इसको पढ़ना है। मनोचिकित्सा का उद्देश्य जो है इसके बारे में पढ़ना है। अगर मनोचिकित्सा की प्रविधियों की बात करेंगे तो प्रविधियां कौन कौन सी है, तो मनोविश्लेषण विधि हो गया, व्यवहार चिकित्सा हो गया, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा हो गया, जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा हो गया, वैकल्पिक चिकित्सा हो गया। ये सभी क्या है, मनोचिकित्सा की प्रविधियां या विधियां हैं। तो इसे भी हम लोग को पढ़ना और समझना है। तो ये लोग टॉपिक जो है सभी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न सब्जेक्टिव में या कुछ ऑब्जेक्टिव में हो पूछे जाते हैं, तो इन सब टॉपिक को भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो ये पांचवा लेसन से था। छठा लेसन के अगर देखेंगे, छठा लेसन में जिसमें कह रहा है अभिवृत्ति तथा सामाजिक संज्ञान, तो छठा लेसन में अभिवृत्ति को हम लोग मनोवृत्ति भी कहते हैं, ठीक। तो मनोवृत्ति का अर्थ या अभिवृत्ति का अर्थ पढ़ना है, उसकी परिभाषाओं को पढ़ना है, ठीक, उनकी विशेषता जो उस विशेषता को पढ़ना है, उसमें मनोवृत्ति में जो उसके परिवर्तन होते हैं तो उस परिवर्तन की चर्चा करना है, पढ़ना है। और उसके बाद मनोवृत्ति और उसके जो व्यवहार है इनके बारे में पढ़ना है। ऋण युक्ति और पूर्वाग्रह, इसके बारे में भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ऋण युक्ति पूर्वाग्रह में अंतर भी पूछा जाता है। आप लोग सेटअप एग्जाम दिए होंगे या फिर आप लोग मंथली एग्जाम दिए होंगे तो उसमें पूछा ही गया होगा कि ऋण युक्ति पूर्वाग्रह में अंतर, ठीक। तो ये सारे जो टॉपिक जो है 6 लेसन के हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आप लोग को जो एक नजर जरूर समय निकाल करके पढ़ना होगा, ठीक ना। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग सातवां लेसन। सातवां लेसन का इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है, तो सातवां लेसन का नाम है हमारा सामाजिक प्रभाव तथा समूह प्रक्रम। यह सातवां लेसन का नाम है, जिसमें दे रहे कि समूह का स्वरूप, ठीक, समूह की परिभाषा, समूह निर्माण की अवस्थाएं। इसके बाद दे रहे कि समूह संरचना के 4 मुख्य घटक, इसको पढ़ना है। समूह की बनावट,
बनावट, समूह के कार्य, इनकी चर्चा करना है। इसके अलावा हमें और आगे देखेंगे तो इसमें बताया गया समूह का वर्गीकरण, इसके बारे में पढ़ना है। अंतर समूह और बाह्य समूह के बारे में चर्चा करना है। औपचारिक समूह, अनौपचारिक समूह के बारे में पढ़ना है। अनुयुक्तता, आज्ञा पालन, अनुपालन, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। और उसके बाद जो हमारा सहयोग और प्रतिस्पर्धा है, इसके बारे में पढ़ना है। तो ये हमारा जो 7वां लेसन का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में था। इसी तरह अगर 8वां लेसन की बात करेंगे तो 8वां लेसन हमारा है मनोविज्ञान एवं जीवन। 8वां लेसन क्या है? मनोविज्ञान एवं जीवन है। इसमें बताया गया शोरगुल, ताप, प्रदूषण का मानव व्यवहार पर प्रभाव, इस टॉपिक को पढ़ना है। प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के बारे में पढ़ना है। निर्धनता, वंचना, स्वास्थ्य, इसके बारे में आप लोग को चर्चा करना है। और नागरिकता, हरित गृह प्रभाव और अधिकार, इसके बारे में भी पढ़ना है। ये हमारे 8वां लेसन में ही दिया हुआ है, नागरिकता के बारे में भी और अधिकार के बारे में भी। हालांकि ये पॉलिटिकल का जो है टॉपिक है, लेकिन साइकोलॉजी में भी दिया हुआ है 8वां लेसन में, तो नागरिकता और अधिकार के बारे में भी इसमें जानना है। तो ये टॉपिक को भी आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। और अंतिम लेसन जो है हमारा वो 9 लेसन है। 9वां लेसन है हमारा प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए आवश्यक कौशल। कौशल मतलब क्या होता है? स्किल्स होता है। स्किल तो कौन से हमें कौशल की आवश्यकता है जिससे हम जो है एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बन सकते हैं। तो हमें जो है इन 1 2 3 4 5 तरीके की कौशल की आवश्यकता है, जिसमें पहला हमारा संचार कौशल है, दूसरा नंबर जो है परामर्श कौशल है, तीसरा नंबर जो है परीक्षण कौशल है, चौथा नंबर साक्षात्कार कौशल है और 5वां नंबर जो है प्रेक्षण कौशल है। इन सारे कौशलों के बारे में भी आप सभी को पढ़ना और समझना पड़ेगा। अब आप लोग को जो है साइकोलॉजी के लिए समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो है ये अब इससे जो है हम कम टॉपिक आप लोग को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा मतलब कि बुक है, या कह सकते हैं कि ऐसा ये सब्जेक्ट है, ठीक ना, ऐसा ये सब्जेक्ट है जिसमें क्वेश्चन जो है हमें खुद से भी पढ़ना पड़ता है। चाहे आप हो चाहे हम हो, हम सभी को जो खुद से पढ़ के समझ के तब जो है इसका क्वेश्चन आंसर हो या ऑब्जेक्टिव हो उसको करना पड़ता है। तो आप लोग को समय देना पड़ेगा। अब समय कम बचा हुआ है। 10 फरवरी को जो है आप सभी लोगों का एग्जाम है। 10 फरवरी को सेकंड सीटिंग में इस सब्जेक्ट का एग्जाम है। और अभी जो आप लोग के पास कम से कम 20 से 25 दिन समय बचा हुआ है ऑलरेडी आप लोग के पास है। तो आप लोग जो जी जान लगा करके मेहनत कीजिए और इस सब्जेक्ट में जो है बहुत अच्छा नंबर लाइए, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाला भी है। आप सभी लोग को पता है कि 70 नंबर का आप लोग का थ्योरी का एग्जाम होगा और 30 नंबर का जो आप लोग का प्रैक्टिकल होगा। और प्रैक्टिकल का भी एग्जाम आप सभी लोगों ने दे दिया होगा। बहुत सारे बच्चों ने जो है प्रैक्टिकल का एग्जाम दे दिया होगा, या बहुत लोगों का भी एग्जाम हो रहा होगा या हो चुका भी होगा। तो उन सभी का प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया। आप सभी लोगों का ये बोझ तो हट गया प्रैक्टिकल का, लेकिन अब बोझ क्या है? थ्योरी का बचा हुआ है। तो थ्योरी का बचा है तो क्यों ना 70 नंबर में इतना मेहनत करें, इतना तैयारी करें कि 70 नंबर में से 60 नंबर जो है जरूर आए, 60-65 तो जरूर नंबर आ जाए। ऐसा तैयारी करें, ऐसा तैयारी करें कि 60-65 जरूर आए। और इधर से तो आपका जो है 25 से 28 नंबर तो आप लोग को जो है मिल ही जाएगा। या 25 ना भी मिले, 22 से 23 मिले, और अगर इधर बढ़िया मार्क्स रहेगा तो आप अच्छा परसेंटेज एक इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग को आज से ही और अभी से ही मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत करिएगा। साथ ही जो है ये ध्यान रखिएगा कि अब जो है मान लीजिए ये टॉपिक है, ये जितना भी टॉपिक है तो कहाँ से पढ़िएगा। ये जो साइकोलॉजी मनोविज्ञान है तो इसका टॉपिक जो है आप सभी लोग ये टॉपिक को जो है कहाँ से पढ़ेंगे। तो कहाँ से पढ़ेंगे तो इसके लिए मैं 2 बुक सजेस्ट करूंगा आपको। 2 बुक कौन कौन सा सजेस्ट करूंगा? तो पहला एक हमारा एनसीईआरटी का जो मनोविज्ञान का किताब है 12th क्लास का, वो सजेस्ट करूंगा कि उससे आप लोग पढ़िए, समझिए जो भी मैं टॉपिक बताया। या फिर आप जो है ये प्रारंभिक मनोविज्ञान भाग 2 जो राजेश्वर प्रसाद सिन्हा जी का है, भारती भवन का किताब है, तो इसको जो है आप लोग इससे भी पढ़ सकते हैं या इससे। लेकिन मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा ये कि आप दोनों से जो है मिक्स करके पढ़िए। अगर मान लीजिए आपको एनसीईआरटी किताब आपके पास है और आप इससे पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक जो है आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई कठिन लग रहा है, तो उस टॉपिक को आप इससे ढूंढ करके, और ये क्योंकि थोड़ा सा इससे इस लैंग्वेज से जो है ये आसान भाषा में लिखा रहता है, तो इसको समझने से अपेक्षा भी आप थोड़ा सा इसमें जल्दी समझ जाते हैं। तो इसलिए अगर इसमें कोई टॉपिक आपका फंसे तो आप इस बुक से जो है इस बुक से उस टॉपिक को पढ़ के अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों की मैं जितना भी टॉपिक बताया साइकोलॉजी मनोविज्ञान का, तो आप लोग इन दोनों बुक को परचेज कीजिए, या आप लोग के पास पहले से अवेलेबल होगा ही, तो आप इन दोनों बुक को जरूर पढ़िए। ठीक,
साथ ही किताब जब पढ़ लेंगे, आप हर चीज कर लेंगे, तो आप बचेगा ये कि आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। मान लीजिए हम तो पूरा पढ़ लिए, आपको हम बता दिए हर चीज, लेकिन क्वेश्चन जो है वो तो अटेम्प्ट करना है कि क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये चीज तो करना है। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मनोविज्ञान है हमारा साइकोलॉजी, इसमें क्वेश्चंस का अभ्यास हम के लिए हम क्या करें। ठीक, बात तो ये है कि आप में प्रश्न ये आएगा कि हम तो पढ़ लिए, आप बता दिए ये टॉपिक, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, इस बुक से पढ़ना है, ऐसे करना है, हर चीज कर लिए, लेकिन अब बात ये आएगा कि जो क्वेश्चन है उसका अभ्यास हम किससे करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसका अभ्यास करने के लिए भी हम आपको सजेस्ट करेंगे दो बुक को। दो बुक कौन कौन सा है कि मार्केट में जो है क्वेश्चन बैंक चल रहा है, आप लोग ले भी लिए होंगे, क्वेश्चन बैंक को याद भी कर रहे होंगे। ठीक, मॉडल पेपर भी आ चुका है, मॉडल पेपर भी आप लोग जो ले लिए होंगे। मॉडल पेपर जो कई प्रकाशन के द्वारा जो चल रहा है मार्केट में, टारगेट का भी चल रहा है या अन्य मॉडल पेपर भी है, तो वो भी मार्केट में आगे आप लोग ले लिए होंगे। तो लेके रखना ही बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे लेके रख लिए होंगे, याद कर रहे होंगे, रट रहे होंगे, अपने ऑफलाइन सेंटर में जाके कह रहे होंगे कि सर ये मतलब कि क्वेश्चन गलत है, तो वो क्वेश्चन गलत है, तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन गलत है, तो गलत को हम कैसे सुधारेंगे। टीचर भी है तो वो एक दिन में आपका पूरा सब तो सॉल्व करेगा नहीं, क्योंकि और भी उनको देखना है। तो इसके लिए वो भी आपको जो है टालते रहेंगे कि कल बता देंगे, परसों बता देंगे। तो उनसे पूछने से बेहतर है कि आप क्या करिए, खुद से पहले पढ़िए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि पहले हर टॉपिक को, मनोविज्ञान का जो भी मैं बताया उन सभी को पढ़िए, समझिए। पढ़ने समझने के बाद, बुक से पढ़ने समझने के बाद आप क्या करिए कि अपने क्वेश्चन अभ्यास करना है। तो क्वेश्चन अभ्यास करने के लिए क्वेश्चन बैंक में जो भी 2018 से लेकर के 2024 तक का जितना भी मॉडल पेपर का है, क्वेश्चन बैंक में जितना भी सेट दिया है उन सारे सेट को करिए। और मॉडल पेपर में टोटल 5 सेट देते हैं हर सब्जेक्ट के 5 सेट होते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे साइकोलॉजी हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, 5 सेट रहेगा। तो आप इसका 5 सेट भी जो है इसका करने के बाद जो है आप इसका कीजिए, तो आपका बेहतर तैयारी जो है होगा, और आपका जो है 60 नंबर जो है या 65 नंबर कभी 70 नंबर में से जाएगा नहीं। और साथ ही अगर आप की तैयारी को और बेहतर बनाना है तो हम डेली जो है अपने चैनल एसएस लोकर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हम रोज डेली शाम 7 बजे आप सभी लोगों को मनोविज्ञान का रामबाण सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें मैं रोज आप सभी को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं। तो आप सभी लोग जो है इस मेरे क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको VBI जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे द्वारा कराया हुआ वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और साथ ही जो है अगर हमारे क्लासेज का अगर आपको PDF नोट्स भी चाहिए तो वो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर हमारे नए होंगे और नए लोग वीडियो देख रहे होंगे तो वीडियो के में जो कमेंट करिएगा देखने के बाद कि कैसा ये वीडियो लगा, या इसके अलावा आप लोग को किस सब्जेक्ट में दिक्कत है, कहाँ परेशानी आ रहा है, उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि उन सब्जेक्टों के बारे में आपको बताने के लिए। तब तक के लिए जो है आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।